हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग से एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ये मत सोचिए कि मैं आपको आज वही पढ़ाई वाली बातें पढ़ा करके पकाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, देखिए हर किसी को कुछ ना कुछ एहसास हो ही जाता है। मैं जानता हूँ कि मैं तो वीडियोस बनाते जाता हूँ, लेकिन आप कितना देखते हैं ये सब पता है हमें, ठीक है। लेकिन कुछ बातें हैं जो दिमाग में हमेशा चलती हैं और जब रहा नहीं जाता है ना, तो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ता है। एक्चुअली हम लोग बात करेंगे आज कि आपके इग्नोरेंस का साइड इफ़ेक्ट आपके फ्यूचर पे क्या पड़ेगा। इग्नोरेंस, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पढ़ाई को अपनी इग्नोर कर रहे हो, आप सीधा सीधा पढ़ाई को ही इग्नोर करते हो। जैसे ये वीडियो मान लेते हैं कि बहुत दिन के बाद अगर कोई देख रहा है तो, लेकिन याद रखिए अभी मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या घाटा होगा, और यदि पढ़ लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। मैं जानता हूँ इस टॉपिक पे आपको लाखों वीडियोस मिलेंगे, लेकिन हमारा ये वीडियो कुछ ज़रूर स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं एक्टर नहीं हूँ कि जो मैं किसी डायरेक्टर के कहने पे वो चीज़ करूँगा। मैं ना तो कोई भी एक शिक्षक हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है और मैंने जो पढ़ करके जो एक्सपीरियंस गेन किया है, पढ़ने के बाद फिर पढ़ाया है, जो इतने सालों के बाद जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है वो मैं आपके सामने सीधा सीधा रख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप में कितनों को अच्छा लगेगा और कितनों को ये चुभेगा, लेकिन जो फैक्ट है मेरे अनुसार वो मैं ज़रूर कहूँगा। मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान से ही गलती होती है, तभी इसलिए वो उसको इंसान कहा जाता है। जब गलती नहीं होगी तो उसको, इस इंसान को हम लोग भगवान कहते हैं। तो गलती अगर हो तो आप समझ लीजिए कि नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के कारण अपनी अपनी थॉट है जो मुझे रखने की आज़ादी है। देखिए अगर आप मान लो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ये 4 साल ही जो होते हैं ना, ये 4 साल ही आपके करियर को डिफाइन करते हैं। अगर आप पहले के क्लासेस में है ना थोड़े कुछ कम भी पढ़े लो तो आपकी बचपना थी ना, बचपना में हर चीज़ माफ़ हो जाती है, बचपन में गलतियां माफ़ की जाती हैं। इसलिए सद भगवान भी माफ़ कर देते हैं कि चलो 8वें तक भी थोड़ा कम भी रहोगे, सामान्य रहोगे, तो तुम 9th से पढ़ के अपने करियर में वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो चीज़ तुम चाहते हो, ठीक है ना। हालांकि मैं बात करूँगा इस चीज़ पे कि देखिए बहुत लोग के थॉट्स होते हैं कि पढ़ाई चलो ना, मतलब नॉर्मल तरीके से पढ़े तो भी निकल ही जाता है, मार्क्स क्या वैल्यू रखता है ना। ये 90 वो ये एग्जांपल देते हैं कि मैट्रिक में यानी 10th क्लास में 2nd डिवीज़न आने वाला भी IAS बनता है, तो वो इंतज़ार करते हैं कि मैं भी 2nd डिवीज़न आऊँ और एक दिन IAS बनूँगा, है ना। तो ऐसा थोड़ी होता है। देखिए कहने का मतलब है आप चाहे जिस क्लास में भी हैं उस क्लास को ही अपनी सब कुछ मानकर चलिए, क्योंकि आपका अगर इनिशियल में स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं होगा कुछ, तो आप हर वक्त डिमोरलाइज होंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, आपको यदि कोई चीज़ आप अपने से खुद ही करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, खूब अच्छे से उसको खरीदा, बढ़िया से मॉल में गए, खूब महंगा कपड़ा खरीदा, ठीक है। जो सोचिएगा ज़रा मेरे इस एग्जाम्पल पे, हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर जानते होंगे क्योंकि मैं एग्जाम्पल उनको बहुत बार दे दिया हूँ। तो अगर आप एक कपड़ा खरीदते हैं, बहुत अपने तरफ से पसंद का खरीदें, है ना, आप अकेले ही शॉपिंग गए और खरीदने के बाद आपके किसी 5 दोस्त ने, लगातार 5 दोस्तों ने कहा कि ये क्या यार कैसा कपड़ा खरीद लिया है, ये तो बड़ा मतलब बेकार लग रहा है, तुम पे सूट नहीं करेगा। यकीन मानिए अगर वो कपड़ा 10,000 का भी आप खरीदे हो ना, मन में एक दर्द जरूर आ जाएगा। एक वो दर्द आएगा कि यार मेरे को कुछ खरीदने नहीं आता है। जब मेरे 5 दोस्त ने नकार दिया तो बड़ा ही मेरी पसंद खराब है, ऐसा तो ज़रूर कहेंगे आप। लेकिन सोच के देखिए, आप एक महज 500 रुपये का एक शर्ट ही खरीदते हैं, और यदि आपके किसी वही 5 दोस्त ने अगर लगातार उसको अच्छा कह दिया, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे अपने आप को, मतलब ऐसा गिल्टी फील नहीं होगी, आपसे पैसा बर्बाद हो गया आपका। तो यह फैक्ट क्या है कि आपको प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं,
आपको जैसे गाड़ी के चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो एक स्टूडेंट लाइफ के आगे बढ़ने के लिए भी मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत मतलब कंटिन्यूटी मेहनत, मतलब कि आप मेहनत भी करो तो कंटिन्यू तरीके से, ऐसा ना कि एक दिन में 10 घंटा पढ़ लिया तो अगले दिन 1 घंटा ना पढ़ेंगे। पढ़ना तो ज़रूरी है ना, आप कब तक भागेंगे। जस्ट एक छोटी सी बात को समझ लीजिए। आप यदि 9th में सोच के, देखिए आप बहुत बार ऐसा किए होंगे, जब सेशन शुरुआत होता है तो आप सोचते हैं कि चलो भाई आज ये तो सेशन ये है, अगर आप 9th में तो सोचते हैं 9th खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, आप 10th में गए तो सोचते होंगे 10th जबरदस्त पढ़ेंगे, 11th में होंगे तो 11th सोचते होंगे, 12th में होंगे तो 12th सोचते हैं। अभी बाद की बात नहीं करूँगा। जिस क्लास में वो सेशन शुरुआत होता है, नई नई किताबें मिलती हैं, आप काफ़ी एक्साइटेड होते हो, सोचते हो इस बार अपनी सारी गलतियों को दूर कर लेंगे। लेकिन क्लास जब धीरे धीरे शुरू होता है, आप 5 दिन अच्छा पढ़ते हो, किसी छठे दिन सोचते हो यार आज थोड़ा मोबाइल चला लेते, बहुत दिन हो गया चलाए हुए, है ना, थोड़ा ये कर लेते वो कर लेते, थोड़ी सी ढिलाई कर देते हैं। आप देखिएगा वो थोड़ी सी ढिलाई, एक दिन टास्क ना करो तो थोड़ी सी वो ढिलाई अगले दिन भी आदत में बदल जाती है। धीरे धीरे 3-4 रोज हो जाएंगे, फिर आप देखें कि आपका वो चैप्टर जो क्लास में चल रहा है, जिस सब्जेक्ट का भी हो, वो आपका थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होने लगा। फिर आप सोचते हैं कि चलो यार एग्ज़ाम जब नज़दीक होगा तो मैं इस चीज़ को पढ़ लूँगा। लेकिन सभी तो इसी कहते हैं ना कि एग्ज़ाम जब आएगा नज़दीक तब हम पढ़ेंगे, तो हम भी पढ़ लेंगे, कौन सा बड़ा बात है। चलो मान लिया आप वो करते गए, लेकिन धीरे धीरे आपका बोझ बढ़ते चला जाता है। आप हर एक चैप्टर को ऐसे ही ट्रीट करने लगते हैं ना, ऐसे ही ट्रीट करने लगते हैं, और चैप्टर को ट्रीट करने के बाद एक पूरा सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं ये मेरे वश का बात नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता, एग्ज़ाम में जो होगा देखेंगे, पक्का होगा, थोड़ा 40-50 नंबर आ जाएगा, पास तो हो जाएंगे ना। कौन यार उतना मायने रखता है, थोड़ा कह देंगे दुनिया वालों से कि कमज़ोरी है। चलो दुनिया वालों को क्या मतलब है आपसे, लेकिन सोच के देखिए आपकी एक दिन की थोड़ी ढिलाई आपको पूरे साल भर पीछे कर देती है। तो सोचिए आप अगर 9th में थे तो 9th पूरा ऐसे ही बर्बाद कर लेते हैं। मेरे सामने बहुत से स्टूडेंट्स मिले हैं ऐसे जो कहते हैं 10th में आए, बोले 9th में सर कुछ पढ़े ही नहीं है ना। उनके पीछे 2 रीज़न, या तो वो खुद जिम्मेदार हैं, और अगर वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे तो कभी कभी कुछ शिक्षक का सिलेक्शन उनके तरफ से अच्छा नहीं हो पाता है जिस लायक वो थे, है ना। तो ये मैटर करता है। आपको ये सब बताने के पीछे वजह ये है कि आप इस बात को समझिए कि आपके लिए हर क्षण हर घड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट लाइफ का। अगर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को संवार लेते हैं ना, तो आपकी आने वाली कई पीढ़ी अच्छा होगा, मतलब अच्छी होंगी। और यकीन मानिए आप अपने ड्रीम को अगर पूरा करते तो एक रिदम आ जाता है, एक लत लग जाती है, लत सी लग जाती है कि आप अपने लाइफ में जो चीज़ भी अचीव करना चाहते हो करोगे, और यही चीज़ आपके आने वाली पीढ़ी में भी आते चली जाती है। और अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, आज जो स्थिति है मजदूरों की, मैं उन पे हंस नहीं रहा हूँ, मैं तो मेरी संवेदना मेरे उनके साथ है ना। लेकिन फिर भी आप सोच के देखिए कि अगर मैं एक शिक्षक के नाते आपको ये तो कभी कह नहीं सकता ना कि आप वहीं में बनिए, आप हर चीज़ बने, हर जो चीज़ चाहते वो बने, लेकिन कैसे बन सकते हैं, पढ़ के ही बन सकते हैं, बिना पढ़े तो होगा नहीं ना। नहीं पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपके पास विरासत वाली चीज़ नहीं है, और हो भी तो क्या, जब तक खुद का पैसा नहीं होता ना, खुद के अर्निंग से सब चीज़ नहीं होता तो मज़ा नहीं आता है ना। काफ़ी दुख होता है इस बात को समझ के कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, मेजॉरिटी 70 to 80% स्टूडेंट्स पढ़ाई से भागते हैं, डाइवर्ट होते हैं, और वो कहते हैं कि उन्हें मैथ्स नहीं आता है, उन्हें ये चीज़ नहीं आता, फलाना है ना, चिलाना कुछ भी। क्यों आएगा भाई, आपने कभी तत्परता थोड़ी दिखाई है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो आप सोचेंगे कि मैं शायद अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है कि मैं जब 10th में था तो हमारे पढ़ने टाइम में कभी उस टाइम में लाइट बिजली हमारे गांव में उतना आता नहीं था, है ना, और केरोसिन ऑयल भी मिलता नहीं था, उतना ख़त्म भी हो जाता था, कैसे आदमी पढ़ता था बहुत मुश्किल से,
है ना। और हम लोग का पढ़ाई का एवरेज रहता था कम से कम 12 से 13 घंटा एवरेज, है ना। अगर नॉर्मल सब कुछ ठीक रहा तो वो, और ट्यूशन व्यूशन सब लेकर के अगर देखा जाए तो वो 15 घंटे प्लस कर ही जाते थे। और महज आप तो अगर 2 घंटे पढ़ते होंगे तो आज गिनवाते होंगे कि हम 2 घंटे आज पढ़ लिए। क्या है, कब सुधरेंगे आप, है ना। सुधरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपको सुधारने वाला, देखिए आप, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि इस दुनिया में वो कौन है जो निस्वार्थ भाव से आपकी अच्छाई चाहता हो, है ना। 3 आदमी तो जरूर मिलेंगे, एक तो माता पिता सर्वोपरि, भगवान से भी ऊपर, उसके बाद शिक्षक, है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका कभी बुरा ना हो, आप सुधर जाए। सब कुछ बदलेगा, वक्त बदलेगा, और जब तक आपके पास टैलेंट नहीं होगा ना तो एक दिन आप सामान्य रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप सामान्य सोच के साथ रहें। सोच बदलिए, खुद को बदलिए, एक दिन देश भी ज़रूर बदल जाएगा। ओके, थैंक यू आज ये चीज़ हमारा सुनने के लिए। आप इस पे अमल ज़रूर करें। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सुनने के बाद आप में थोड़ी ना थोड़ी समझदारी ज़रूर आ जाएगी। धन्यवाद।